नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को माकूल जवाब भारत सरकार देगी, लेकिन इस बीच भारत में राजनीति शुरू हो गई है पहलगाम को लेकर। एक तरफ पाकिस्तान में लोग कितना भी गलत हो, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उसके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हम खुद बम बांध कर कूद जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगी हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम को लेकर सरकार सीरियस नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीरियस नहीं है। उन्होंने एक बयान दिया, उनके उस बयान पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खड़गे का बयान सुन लीजिए। उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए, यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच आती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। पंकज जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, आपकी राय? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ा इंटरेस्टेड है जानने में कि आपकी प्लानिंग क्या है। प्रधानमंत्री बताते, क्यों बताएं प्लानिंग? जब देश पे संकट आया है, सर्वदलीय बैठक हुई, देश के गृह मंत्री उस बैठक में मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे, इनको मोदी जी क्यों चाहिए था उस बैठक में? और फिर दूसरी बार इन्होंने कहा कि आपकी प्लानिंग क्या है, ये थोड़ा बताने चाहिए थे। क्यों बताएं प्लानिंग? जो डिफेंस प्लानिंग होती है वो ऐसे ही शीतल प्रसाद थोड़ी ना है कि सबको बांटते चलेंगे। क्यों जानना था आपको? अजीब हाल है कि देश की आर्मी क्या कर रही है। नहीं, मतलब कि इनका ठीक है, ये कह रहे थे कि ठीक है बिहार चले गए, तो बिहार वो चले गए, लेकिन उससे पहले मीटिंग लेके गए थे, उससे पहले आ गए थे, यहां पे सारी बातें की। आप भी तो आज राजस्थान में थे और हर नेता कहीं ना कहीं है, इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन दो बातें जो इन्होंने कही वो गौर करने लायक है। पहली बात इन्होंने कही कि हमें बताना चाहिए था कि प्लानिंग क्या है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को पाकिस्तान के खिलाफ हमारी आर्मी या डिफेंस फोर्सेस क्या करने वाली इस प्लानिंग की जानकारी क्यों चाहिए? और आमतौर पे अमूमन ये होता है कि जो ब्रीफ होता है मोटा मोटी, वो सभी पार्टी के नेता वहां पे बैठे हुए थे, खुद राहुल गांधी बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने तो अब तक नहीं कहा, वो वहां से तो संतुष्ट हो क्या है जी। जितनी भी आरजेडी के नेता हों, जितने समाजवादी पार्टी के नेता हों, ओवैसी हों, सारे लोग वहां थे और सबने एक स्वर में कहा था कि हम भारत सरकार के साथ हैं। लेकिन साथ कब तक? से 2 दिनों के लिए साथ था वो, और आगे अपने औकात पे। मैं आपको 10 सेकंड रोकूंगा, वो दिख ही रहा है। सिद्धरमैया ने क्या कुछ बयान दिया वो आपने सुना, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में वो बयान चले। कांग्रेस के विधायक है महाराष्ट्र से विजय वडेट्टीवार, वो कह रहे हैं कि वो आतंकियों के पास इतना समय नहीं कि वो धर्म पूछकर किसी को मारे। तो वो तो साफ दिख रहा है ना, जो काम पहले सैम पित्रोदा और तमाम नेता करते थे वो भी ये लोग कर रहे हैं। अब बताइए, जो देश में 2 दिन पहले ये कहा गया कि सारे विपक्षी दल, तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं, और उसके बाद ये कांग्रेसियों की ओर से इस तरह के बयान लगातार जारी होने लगे, तो कैसे हम मान ले कि आप एकजुट है भाई, एकता है आप में? क्यों नहीं ये मान लिया जाए कि आपसी राजनीति के चक्कर में आप पाकिस्तान को माइलेज दे रहे हैं? आपके बयानों के क्लिप्स पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहे हैं। सिद्धरमैया के बयान हो गए, अखिलेश यादव के बयान हो गए, वो कौन है उत्तर प्रदेश वाली वो सिंगर, उसके बयान हो गए, अब इनके भी बयान चलेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान के नैरेटिव वार में उसको खुराक मसाला दे रहे हैं। अरे कल को पाकिस्तान ये सवाल उठा रहा था
और वही बात आज आप कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान ये कहता कि आतंकियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हिंदू पूछ के मारेंगे, तो हम समझते कि चलो दुश्मन देश का नैरेटिव है। लेकिन अपने देश का ये नेता अगर कह रहा है, कांग्रेस का नेता विजय वंगटीवार, कि आतंकियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हिंदू जाति पूछ के मारेंगे, तब इसके बारे में क्या कहेंगे? जो विक्टिम्स हैं उनकी रिपोर्ट है, साफ साफ मीडिया के सामने आके कहा कि हिंदू पूछ के मारा। जो न्यूज रिपोर्ट्स है, अभी मैं क्लिपिंग्स आप ही के पास देख रहा था, वो नवभारत टाइम्स का था, कि डॉक्टरों ने कहा कि पैंटों की जिप खुली हुई थी 30 लोगों के जो घायल थे उन सबकी। इसका मतलब चेक किया था। वो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, विक्टिम झूठ बोल रहे हैं, उसको सब पता है। ये हालत है। अगर कल को जाके अब बोलते हैं ना इस देश में क्या प्रथा रही है, और जो भी समझदार लोग वो क्या कर रहे हैं। कभी सुना है शशि थरूर को इस तरह गालियां बकते हुए? अरे अब तो ओवैसी को भी देखिए, उनकी भी बोली देख लीजिए, तमाम नेताओं के। अरे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के नेता हैं, वो क्या बोल रहे हैं, और ये कांग्रेसी क्या बोल रहे हैं। अब बताइए ज्यादा खतरनाक कौन है? मैं इस देश पे छोड़ देता हूं। क्या ऐसे क्रूशियल वक्त में जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो, तो ऐसा कुछ बोलना चाहिए जिसका फायदा पाकिस्तान को मिले? नहीं, ये तो कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 26/11 के बाद भगवा आतंकवाद इसी देश में शब्द गढ़ने का प्रयास किया गया, कसाब के हाथ में कलावा इसी देश में दिखाया गया, किताबें इसी देश में विमोचन की गई 26/11 के बाद कि भगवा आतंकवाद। भूले नहीं होंगे दिग्विजय सिंह और न पूरा देश। तो ये तो कोई पहली बार नहीं ना, ये तो होते आया है। हाफिज को शहीद साहब कहने की आदत इसी देश के कई लोगों में है। नहीं, अब तो अब फिर कोई बोलेगा कि जो कांग्रेसी है वो हमेशा पाकिस्तानियों का साथ देती रही है और उनके तरफ से बात करती रही है। जब भी भारत पे संकट है तो फिर इसमें क्या दूसरे को क्या कहेंगे? अब ये बयान है, अब उनसे क्या साबित हो रहा है बताइए? हालांकि आलाकमान ने अगर ये दो चार दिन रुक जाएं, ना बोले, तो इससे देश का क्या अहित हो जाएगा? लेकिन लग रहा है फायदा हो जाएगा, इसीलिए बहुत बोल रहे हैं पंकज जी। लेकिन उसके बाद आलाकमान ने यह आदेश जारी कर दिया है अपने नेताओं को, कांग्रेस ने, कि बेवजह की बयानबाजी ना करें, शांति बनाए रखें, चुपचाप अपने काम में ध्यान दें। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर बेवजह की टिप्पणी ना करें। नहीं, ये देखिए सेंसिटिव इशू है। इसमें आर्म्ड फोर्सेस के तीनों चीफ मौजूद हैं, जो सीडीएस हैं, चौहान साहब, अनिल चौहान साहब, वो पूरी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारत का विदेश मंत्रालय, राजनयिक, सारे डिप्लोमेट्स, मतलब पूरा देश लगा हुआ है इसमें। उसमें अगर किसी नेता के बयान से उनकी मेहनत पर पानी फिरता है तो ये देश के लिए अहितकारी होगा, ये समझना चाहिए। और पूरी जिंदगी आपको बयानबाजी करनी है। इस तरह के माहौल में अगर 2-4 दिन इस टॉपिक पे नहीं भी बोलेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोलते रहिएगा बाद में, पहले देख तो लीजिए कि क्या कर रही है सरकार, क्या है। गलती से आपकी बयानबाजी के कारण अगर सामने वाले को नैरेटिव वॉरफेयर में फायदा हो जाता है तो क्या आप खुद चाहते हैं? नहीं ना। अब कोई आरजेडी का एक नेता है, वो लखीसराय में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। कोई समाजवादी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, वो महिला के नैरेटिव को लेकर पाकिस्तानी चैनल्स चला रहे हैं, उसके बयान को, उसकी बातों को समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला रहे हैं। क्या हो जाएगा इससे? क्या हो जाएगा? खाली आपके ईगो को संतोष मिलेगा, आपको लग जाएगा कि चलिए हमने नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। उससे क्या, इससे ज्यादा क्या देश को क्या फायदा होगा, ये बताइए आप। बिल्कुल पंकज जी, और ये बातें इन नेताओं को समझने चाहिए। इसीलिए फैसला हुआ था, नहीं, उसी सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हुआ था कि भाई ऐसा ऐसा बात है, हम सब एकजुट होकर संदेश देंगे दुनिया को कि भारत एक है इस पूरे मामले में। तो सबने उस वक्त कहा कि हाँ जी संदेश देंगे, और बाहर आके अपने लक्षण से लाचार 2 दिन सिर्फ चुप रहे, या तीसरे दिन से ये शुरू कर दिया अपना अपना काम। अरे देश रहेगा तभी तो चुनाव भी लड़ोगे। और एक बात समझ जाओ कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता की लड़ाई नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है। अब 140 करोड़ बातें इन नेताओं को समझनी चाहिए कि ऐसे बयान ना दें। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से बातें कही और तमाम नेताओं ने कांग्रेस की बातें कही, उसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने ये एडवाइजरी जारी की है कि बेवजह की बयानबाजी ना की जाए, मामला देश का है। फिलहाल और जो अपडेट आगे आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब के लिए बस इतना ही। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।